साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो। क्यों लेके जा रहे हो उसे? छोड़ो मुझे। ठीक है। शकील क्यों लेके जा रहे हो? रोको तो सही। साला, और ये ले साले इसको। क्या हुआ? जरा तहम्मुल से बेटा, क्या हो गया? और तहम्मुल से बात कर रहा हूँ, वरना मैं। शकील भाई, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? पप्पू जी और शकील कभी भी इंसाफ नहीं कर पाते, कभी भी। अपनी बहू गजाला को भी ले जाने आई। आप माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रही हैं बहन जी। गजाला आप ही की बेटी है, जब चाहें आप ले जाएं उसे। शाहिद ने जुर्म किया है, वकील से बात करेंगे तभी कोई रास्ता निकलेगा। मेरे भाई को मुजरिम नहीं बोलना, खबरदार। मेरे भाई को मुजरिम नहीं बोलना। एक थप्पड़ दूंगा ना, तेरा मुंह सीधा आ जाएगा। छोड़ो मेरा, छोड़ो। अगर ये हाथ वक्त पे रोका गया होता तो यूं बार बार मेरी बहन पे ना उठता। शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी पे यूं हाथ उठाते हुए। वो बीवी है मेरी, जो मर्जी कर उसके साथ। तू होती को ना पूछने वाली। इसी बात का तो दुख है। यही वो बीमार सोच है जिसने मेरी बहन की मुस्कुराहट, उसकी शरारत, उसका सब कुछ छीन लिया है। मुरझा गई है मेरी बहन। आलिया, 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 चुप। कर दो आलिया। नहीं आपी, इन्होंने तो रोज रोज का खेल बना लिया। ये कौन करते अपनी बीवी के साथ ऐसा? मैं करता हूँ, जो करना है कर ले। हमारे माँ बाप की तरबियत है कि सब्र करें, मगर आप बार बार उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है। तुम्हें तुम्हारी हद पता है? पता है तुम्हें तुम्हारी हद? बड़ा हूं मैं तुमसे। तो बड़े बन के दिखाएं। आइंदा ये हाथ अगर मेरी आपी पे उठा तो खुद लेके जाऊंगी न थाने। आगे आप जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। शकील, इतने आग बबूला हो कि कहाँ जा रहे हो? दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। पता नहीं कौन सी मनहूस लड़की नवाब साहब ने तुम्हारे पल्ले बांध दिए। तुम कमरे में जाते हो तो गुस्से में जाते हो, कमरे से बाहर आते हो तो जले भुने आते हो। अरे जो औरत अपने शौहर को सुकून ना दे सके ना, तो उसको जूतियां पड़नी चाहिए। मेरे बच्चे की जिंदगी अजीरन कर दी इस गजाला ने। पूरा खानदान छतरोल के काबिल अम्मा, नाम के नवाब। टगे क्यों कहती है इनकी? आज बहुत मूड खराब कर दिया मेरे ठेकेदार बेटे का इसने। अम्मा ये मुसीबत, और इसकी बहन आलिया वो महा मुसीबत है। अब क्या कर दिया उस नौटंकी ने? तुम कहो तो जाके मेहरुन्निसा बेगम से शिकायत करूं मैं? अरे रहने दे माँ। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? नवाब साहब के इकलौते दामाद हो तुम, और आलिया तुम्हारी साली है और तुमसे उम्र में छोटी है। उसे कोई हक नहीं पहुंचता। हटो। अरे रहने दे अम्मा, काहे ना रहने दे। लेकिन एक बात याद रख, इस सालिया को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मेरी दाढ़ के नीचे होगी ना, चबा जाऊंगा।
मैं तो आपको यहाँ बस ये देने आई थी, लेकिन यहाँ तो एक नया तमाशा लगा हुआ था। मुझसे ये सब नहीं देखा गया। ये सब अच्छा नहीं हुआ आलिया। और जो शकील भाई कह रहे थे अगर वो हो जाता तो वो अच्छा होता, मैंने ये कब कहा? तो तुम जानती तो हो कि शकील एक सख्त मिजाज के इंसान है। कोई नई बात बताएं। तुम यहां पर थी तो तुमने हाथ रोक लिया। हमेशा के लिए यहां पर नहीं रह सकती। जब तुम चली जाओगी तो तुम जानती हो शकील और पप्पू जी सबका कितनी सख्ती से जवाब देंगे मुझे। चले, आप भी यहाँ नहीं रहेंगे, चले उठे। हरगिज नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं अब्बा जी और अम्मी जी की जिंदगी को मजीद मुश्किल में कर दूं यहां से जाकर? ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, मगर अब आप मुझ पे भरोसा करें और एक वादा करें। कैसा वादा? अब अगर शकील भाई ने आप पे हाथ उठाया तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। भरोसा करें मुझ पे, जब तक हमारे अब्बा जी के पास एक गज भी प्रॉपर्टी है, शकील भाई आपसे रिश्ता खत्म करने वाले नहीं। नवाब साहब, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। वो तो हम भी देख रहे हैं, मगर इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? जैसे नींद की वजह थकन होती है, ऐसे ही जागते रहने की वजह भी शायद थकन ही होती है। हालात की, वाक़यात की, सालिहात की थकन। क्या हो गया है नवाब साहब? आपसे तो हमें हौसला मिलता है, आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? कितना मुश्किल होता है एक बात के लिए ये बर्दाश्त करना जब उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी पर चिल्ला रहा हो। शकील ठेकेदार का रवैया अगर हमारे सामने ऐसा है तो जब हमारी नजरों से ओझल होते होंगे तो क्या रवैया रवा रखता होगा वो। शकील जैसे मर्द से ऐसी ही बुराई की तवक्को की जा सकती है, लेकिन नवाब साहब, हमें आपकी बेटी और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। खजाना ऐसी नौबत ही नहीं आने देती होगी। शायद, लेकिन इस शायद को सोच के नींद नहीं आएगी बेगम। नहीं भूलती हैं वो तनी हुई हमें, वो बिखड़े हुए तेवर, वो चीखती चिल्लाती आवाजें। वो रोती हुई हमके नहीं भूलती। हमारी खजाना इतनी दुखी नहीं जितना हम माँ बाप होने के नाते दिल गिरफ्तार हो रहे हैं।
वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। वो सिखा भी देता है और पढ़ा भी देता है। क्या मजलूम और क्या जालिम। अब आप सो जाए नवाब साहब। नई सुबह गुजरी रात से बेहतर होनी चाहिए। जी। तहसीन, चाय? देख नहीं रही मैं वीडियो बना रही हूँ, बोलना जरूरी था। सॉरी। अरे सॉरी से अंधी हो गई हो। तहसीन, क्या कर रही हो? भाई चाय गिरा दी इसने कपड़ों पे। चुप, चलो अंदर कमरे में चलो। शुक्रिया शकील, आपने मेरे लिए। अच्छा बस, शुक्रिया। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। मैं एक बार आलिया का बंदोबस्त कर लूं, फिर तुम्हें शुक्रिया का बड़ा मौका दूंगा मैं। मान लिया स्टेप मदर की बहन की बेटी है, जाहिर है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में मुश्किल तो होती है। अमान मॉम, आप जानती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। एंड फॉरगेट ऑल दिस सौतेली माँ, सौतेली औलाद। दैट्स ओके। लेकिन तुम्हें पता है मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। अब मुझे घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना, इन सब चीज़ों का बहुत शौक। बेटा, आप अपने बॉस को रकम लौटा दें। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। नवाब बेगम, आप बहुत बुझी बुझी लग रही हैं। मैंने इसलिए पूछ लिया है कि इससे पहले मैंने आपको कभी इस तरह देखा नहीं है। फिक्रमंदी अगर चेहरे से जाहिर हो जाए ना तो फिक्रमंदी समझी जाती है, लेकिन चेहरे पे आने से पहले क्या गुजरती है कोई नहीं जानता। खुदा खैर करे नवाब बेगम, मुझे बताइए क्या बात है। गिर रहा है, मुसलसल गिर रहा है। इंसान अपने मयार से। इन इंसानों को कोई नहीं बदल सकता। हम क्यों अपनी जिंदगी हलकान कर रहे हैं। सीमा बेगम, हम इन लोगों के दरमियान रहने पर मजबूर हैं जो अपने हक से तजावुज कर जाते हैं, अपनी हदें पार कर जाते हैं, सोचे बगैर अपने ज़मीर की सुनते ही नहीं, वरना ऐसा कभी ना हो। मैं जानती हूँ नवाब बेगम, आप जिस मेयार पे खुद है ना,
आप इंसानों को भी उसी मेयार पे देखना चाहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो आम लोग हैं, खास नहीं है नवाब बेगम। आम लोगों के बस में नहीं है कि वो खास हो सके। तो किस बात का नहीं कि आम लोग खास नहीं? दुख तो इस बात का है कि वो खास बनने की कोशिश भी नहीं करते। आप फिक्र नहीं करें नवाब बेगम, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। जिसको जितनी तौफीक है वो उतना ही करेगा। आप चाय पीजिए, हमारी तो यही याशी। मुस्कुराती हुई आप बहुत अच्छी लगती हैं नवाब बेगम। ऐसी क्या देख रही है मामा? देख रही हूँ कि तुमने खुद को इतना मसरूफ कर लिया है कि आसपास की कोई खबर ही नहीं है तुम्हें। मामा मुझे सब इन्फॉर्मेशन है। कल रात को ड्राइवर बीनिश को एयरपोर्ट से ले आया था। मान लिया, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी भतीजी 6 साल के बाद अमेरिका से आ रही है, तुम खुद उसको पिक करने के लिए जाना। हाँ, दैट्स माय बैड, लेकिन बिजनेस डिनर था और आप जानती हैं कि मेरा वहाँ होना जरूरी था। और मेरा कहा कोई जरूरी नहीं था। प्लीज मामा, आप नाराज ना हो। अच्छा ये तो बताएं, वैसे है कहाँ आपकी भतीजी? क्यों? बिनिश से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मान लिया स्टेप मदर की बहन की बेटी है, जाहिर है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में मुश्किल तो होती है। अमान माम, आप जानती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। एंड फॉरगेट ऑल दिस सौतेली माँ सौतेली औलाद। आपने मेरी जानिब से कभी एहतराम में कोई कमी महसूस की? नहीं ना? बस तो खैर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं शाम में आके बीनिश को मिलूंगा। बाय। मुझे तुम्हारे बाप की यही 2 चीजें तो पसंद है। एक तो बहुत दौलत छोड़कर दुनिया से किया है, और दूसरा तुम इस ज़हनी तौर पर सुतोली माँ ही सही मगर माँ का गुलाम बनाकर किया है। बाकी बिनिश आ चुकी है, वो तुम्हें और दौलत दोनों को संभाल लेगी। Yeah, the weather is, it's a bright sunny day. I miss the weather there, yeah. You know, I'll call you back, huh? एक्सक्यूज मी? बिनिश, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। Oh wow, Binish, you've changed so much. Really? आखिरी बार 6 बरस पहले देखा था, तब डिफरेंट दिखती थी, इसलिए कह दिया। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, वैसे की वैसी हो। I'm sorry, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पिक करने नहीं आ सका। That's okay. लेकिन तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। अब मुझे घूमना फिरना, शॉपिंग, खाना, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। और तुम मुझे अपना टाइम दोगे नहीं, इसलिए तुम सॉरी बोलने की प्रैक्टिसिंग कर लो। अब ऐसा भी नहीं है, कम ऑन। ऐसा ही होगा। अगर तुमने मुझे अपना टाइम नहीं दिया ना, तो अपने हिस्से का टाइम छीन लूंगी मैं तुमसे। I'll see you later. कैसी रही रज़ा से मुलाकात?
Yeah, he's handsome, but well, to be honest, not my type. मैं जानती हूँ तुमने कौन से सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। मैं गुजारना भी नहीं चाहती, because you already know that I'm committed with David in USA. तो फिर क्या करना है उसका? करना क्या है? शादी करूंगी और सब कुछ हासिल कर लूंगी। शरीफ सा है वैसे आपका बेटा, यूं चुटकियों में मेरे नाम कर देगा सब कुछ। यही सोचकर मैंने भी उसके बाप से शादी की थी और उसके बाप ने सब कुछ रजा के नाम कर दिया। मेरे हिस्से में क्या आया? कुछ भी नहीं। डोंट वरी, मुझे मामा ने सब कुछ बता दिया। रजा से सब कुछ लेकर आपसे शेयर कर दूं। मुझे सिर्फ दौलत नहीं चाहिए, मैं रजा को लाचार और बेबस देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे कभी भी खुश नहीं रहने दिया। मेरे शौहर को मेरा शौहर नहीं होने दिया। कहाँ जा रही हूँ? फ्रेश होने, उसके बाद मुझे रजा से बात भी करनी है। You know, I have to create a drama, so आपका बेटा ना वैसे बहुत इंट्रोवर्ट है, इतनी आसानी से हाथ नहीं लगेगा वो। So, may I go? Great, I'll see you. कहाँ चली गई? यहीं पर तो रखी थी। इसे ढूंढ रहे थे। आहा आहा बच्चों, इतनी आसानी से अब तुम्हें ये नहीं मिलने वाली है। शमा, मेरी डायरी है, गिव इट टू मी। नहीं, जब तक मैं इसे मुकम्मल पढ़ ना लूं तुम्हें नहीं मिलेगी। देखो, ये बदतमीजी है। तो क्यों लिखी तुमने अपनी डायरी में बदतमीजों वाली बातें? जरा खोल के देखते कि इसके अंदर लिखा है। हाँ, आदिल साहब लिखते हैं, मुस्कुराया ना कर कि मोहसिन पर ये सखावत गिरा गुजरती है। मोहसिन मतलब ये शेर तुमने नहीं लिखा? ये शेर मोहसिन नकवी का ही है, मैंने अपनी डायरी में लिखा। एनी प्रॉब्लम? और क्यों लिखा है बताओ? किसका मुस्कुराना तुम्हें गिरा गुजरता है भाई? मुझे भी तो पता चले। बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। एक बात याद रखो, शमा अगर किसी मामले में पड़ जाए ना तो सारी तहकीक करके दम लेती। ओके, अब आप जाएं और मेरी डायरी मुझे वापस करो। जा रही हूँ, खाने के लिए बुलाने आई थी। आइए। मुस्कुराया ना कर कि मोहसिन पर यह सखावत गिरा गुजरती है। All right. मैम, ये सरदार साहब ने दिए, कहा कि आपको दे दूं। आपको तो बोनस मिल गया। अरे नहीं, लोन के लिए अप्लाई किया था, उसका चेक है। चलें, जो भी है, पैसे तो आ गए ना। अपने और कर्ज के पैसों में फर्क होता है। अच्छा, एक अच्छी सी कॉफी तो बना दो। जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। हालिया बेटे, खैरियत है? आप तो बहुत कम फ़ोन करती हैं। अम्मी जी, मैंने जो ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया था वो मुझे मिल गया।
वही जो शकील भाई ने रज़ाला आपी के नाम पे दुकान का हिस्सा मांगा था। जी जी, हमें याद है। 10 लाख का चेक दिए थे मुझे रज़ा साहब ने। अब आप मुझे मशवरा दें, क्या करूं? बेटा, आप अपने बॉस को रकम लौटा दें। अब वैसे भी उसके बाद शकील ने कोई तकाजा नहीं किया, और फिर ये ना हो कि बासी कड़ी में उबाल आ जाए और फिर वो कोई और मुसीबत खड़ी कर दे। जी अम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। आजकल तो वो ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ, बस बेटा आप शुक्रिया कह के रजा साहब को रकम लौटा दे। और सुनो, अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ गई तो क्या वो फिर से दे देंगे? जी जी अम्मी, रज़ा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने वर्कर्स का फैमिली की तरह ख्याल रखते हैं। चले मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। नवाब बेगम, किसका फ़ोन था? आपके बहुत कम फ़ोन आते हैं, मैंने इसीलिए पूछ लिया। हमारी बेटी आलिया का फ़ोन था। खैरियत है? जी जी, सब खैरियत है। सीमा बेगम, अगर हमारे 4 बेटे भी होते ना तो आलिया जितने जिम्मेदार ना होते। बस यूँ समझिए कि सारे घर की जिम्मेदारी आलिया के कंधों पे खड़ी है। ये तो है नवाब बेगम, आपकी तीनों बेटियां हकीकत में नवाबजादियां हैं। आपने बहुत उम्दा तरबियत की है। जरा नवाजी है आपकी। बेटियां तो हर माँ बाप के लिए नवाबजादियां ही होती हैं। बस अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। आप अपनी बड़ी बेटी गजाला के ससुराल की वजह से परेशान हैं ना? सारे माँ बाप ही अपनी बेटियों के लिए परेशान होते हैं, खास तौर पर अगर बेटी सुलझी हुई हो, और अगर तेज तरार हो तो बेटी की वजह से माँ बाप परेशान होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं नवाब बेगम। माँ बाप का बेटियों के लिए परेशान होना तो बेहतर होता है, लेकिन बेटियों की वजह से परेशान होना अबतर होता है। आपकी बातें आप ही जाने। दानाई तो आपकी शख्सियत का खास हिस्सा है। अम्मा तो जमानत को रो रही है। अदालत ने उसे रिमांड पर जेल में भेज दिया। I'm so sorry. I'm so sorry. साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। क्या हुआ शकील? वह होना क्या अम्मा, हमारी जिंदगी में ना बस खुआरी खुआरी है। इसी का क्या वो जमानत नहीं हुई? अम्मा तो जमानत को रो रही है। अदालत ने उसे रिमांड पर जेल में भेज दिया। क्या खबर सुना दी राजा है जेल में। वो जेल में कैसे रहेगा? मेरे बच्चे को निकाल के लाते, तेरा भाई है। ओए अम्मा बस कहते, चुप कर जा। और मेरा भी भाई है, क्या करूं मैं? कानून के सामने मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा वकील क्या बोल रहा है? और वकील ने क्या कहना है अम्मा? सारे सबूत तो शायद के खिलाफ हैं। वो कह दुआ करो कि कम से कम सजा हो, वरना 3 साल की कैद हो सकती है। अच्छा एक काम करना, कोई शायद का सामान बांध दे, कल जाऊंगा जेल उसे मिलने। तुमने चलना तो फिर तैयार है ना?
लूंगी अपने बच्चे से। Yes. Sir, may I come in? Yes, please. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। बैठे। I'm fine, sir. लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा, प्लीज बैठिए। It's okay, sir. I'm fine. चलिए ठीक है। वो मुझे याद आया, मैंने आपको एक छोटा सा चेक भिजवाया था। सर अव्वल तो वो चेक छोटा नहीं है, 1 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। दूसरा, मैं आपको ये चेक वापस करने आई हूँ। मगर क्यों? सर मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मिसाल ये आप जानती हैं कि कंपनी पॉलिसी है कि चेक प्रोसेस होने में 1 वीक लगता है। आई एम सॉरी अगर कंपनी ने लेट कर दिया और आपका ज़रूरत का वक्त निकल गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर अब आप हमें शर्मिंदा करें, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। दरअसल मैंने जहाँ पेमेंट करनी थी वहाँ दूसरी सेटलमेंट हो गई है। ओह ओके, चलिए लाइए फिर चेक मुझे दे दे, मैं अकाउंट्स में भिजवा देता हूँ। ओह I'm so sorry. I'm so sorry. Benish, what a pleasant surprise. I'm surprised too. सर मैं ये चेक अकाउंट्स में खुद जमा करवा देती हूँ। ओके, जैसा आपको मुनासिब लगे। बॉस और एम्प्लॉय में इतनी बेतकल्लुफी। गुड फॉर वर्क। Benish, she is not just an employee. That I can see. सॉरी मैं समझा नहीं। नहीं कुछ नहीं। क्या बता रहे थे तुम about that girl? जबकि I know it's not important, but you know. यकीन करो बिनेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी बिलोंग्स टू अ नवाब फैमिली, रॉयल ब्लड है वो। तुम्हें आलिया के रख रखाव और अंदाज से महसूस नहीं हुआ? Continue. एक्चुअली पार्टीशन के बाद इन्हें वो सब कुछ नहीं मिला जो ये लोग डिजर्व करते थे। तुम्हें पता ही है सिस्टम का सारा। तो अब इन सब के बारे में क्या करना है तुमने? लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा आलिया से मिलकर। Does that make a difference? I don't think so. You know what? Just ये रॉयल फैमिली फीलिंग से जरा बाहर निकलो और मेरे लिए अच्छी सी कॉफी मंगवाओ। या श्योर, कॉफी पीते हैं, क्यों नहीं। मेरे रूम में 2 कॉफीज भिजवा दें प्लीज। थैंक यू। आज तो बस काम कर करके हमारे आसाब जो है ना वो भी जवाब दे गए हैं। भाईजान कैसा रहा दिन? ये बहुत थका देने वाला। अच्छा हुआ मम्मी आप आ गई। अरे बेटा हम तो रोज इसी वक्त आते हैं। हाँ लेकिन आज कोई खास बात। खास क्या? वो हमें लगता था कि हमारे आदिल, बल्कि मौसूफ आदिल अली खान अपने कमरे में बैठे हुए CSS की तैयारी फरमा रहे हैं, मगर नहीं, ये जनाब तो शायरी या फिर शायद इश्क फरमा रहे हैं। शबत, कुछ भी बोलने लग जाती हो। ताईजान मुझे नहीं पता कि ये क्या और क्यों कह रही है ये सब।
आपकी तबीयत तो ठीक है शमा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोई और बहुत खराब हो रहा है। अम्मी जी मैं बता रही हूँ, इसका ना किसी लड़की से चक्कर जरूर है। अच्छा ये बताएं, इस बात का आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल सबूत है। इसकी डायरी, आप जाके देखिए इसकी डायरी। दीवाने गालिब जितने शेर लिखे हुए इसने उसमें। देख रही हैं आप कैसे बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है ये। शमा बेटा, अगर आदिल को कोई लड़की पसंद आएगी ना तो हमें मालूम हो जाएगा। सबसे पहले ये हमें बताएंगे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि नवाब खानदान का खून है, अब शायरी तो घुट्टी में होगी ना। अच्छा अम्मी जी, आप इसे सपोर्ट कर रही हैं? जाए, मैं नहीं बोलती। अरे कहाँ जा रही हो? बिल्कुल ही पागल लड़की है। बिल्कुल पागल। लेकिन ताईजान एक बात तो है, नवाब खानदान का खून तो हाँ, शायरी के साथ साथ इश्क भी घुट्टी में शामिल है। तुम भी तब बहुत शैतान होते जा रहे हो दिन ब दिन। हाँ? चलो आप फ्रेश हो जाए। बस हम चलते। शकील, आज भी शाहिद की जमानत नहीं हो सकी। अरे अम्मा सांस तो लेने दे मुझे। तुझे इस चोर डाकू की पड़ी है, और ये जो सामने शकील ठेकेदार बैठा हुआ है उसके चाय पानी की तुझे कोई फिक्र नहीं है। अरे गजाला मनूस, शौहर आया तुम्हारा, चाय पानी को तो पूछ ले। नवाबजादी सारा दिन अंदर बिस्तर तोड़ती रहती है वो, दफा करो उसे। पर ये बताओ कि क्या बना? हमारा तेरे शायद ने बड़ा जलील करवा दिया। जहाँ पे डकैती की है ना उसने, वहां पे किसी औरत के साथ हाथ चला के भी की है। जायसा बड़े गुस्से में। अब क्या होगा? जो भी हो जाए, जमानत होती दिखाई नहीं देती मुझे। अब तो यही है कि कम से कम सजा उसे, वरना पुलिस के पास सारे सबूत और गवाह हैं। देख शकील, कितनी हड हराम है ना ये नवाबजादी। इतनी देर हो गई अभी तक चाय नहीं लाई। जा बावर्ची खाने में जाकर इसको दो लगा, ताकि इसके रोने की आवाज मुझे यहाँ तक आए। और रहने दे अम्मा, दो जाके लगाऊं। हालिया उसे नई नई पट्टियां पढ़ाती है। पहले एक बेटा अंदर है, मुझे भी अंदर करवाना तूने। वाह, क्या जमाना आ गया है कि मर्द भी बीवी की मरम्मत करते हुए डरने लगा है। हाँ, मरम्मत तो उसकी होगी अम्मा, और जरूर होगी, लेकिन उससे पहले हालिया का मुकुट ठपना पड़े। साया साया